राजू एक वैज्ञानिक सोच का आदमी था। वो मशीनों पर प्रयोग करता रहता था। उसने बहुत मेहनत की और एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाया। उस हेलीकॉप्टर की खासियत ये थी कि वो भारी वजन भी उठा सकता था। हालांकि उसने कई प्रयोग करके इतनी मेहनत से उसे बनाया था, फिर भी लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन राजू ने सोचा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? लोग मेरे काम को सराहने की बजाय नजरअंदाज करते हैं। इस तरह वो बहुत दुखी था। तभी राजू की माँ ने आकर उससे कहा, बेटा, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? बोलो, अपनी बुद्धिमत्ता से तुम एक ना एक दिन बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। इस तरह माँ ने उसका ढांढस बंधाया। अपनी माँ की बात सुनकर राजू को बहुत खुशी हुई। उसी समय राजू के पिता ने आकर कहा, तुम इसे इसी तरह झूठे ख्वाब दिखाकर एक बेकार आदमी बना रही हो। टाइम बर्बाद कर रहा है अपना। या तो लैब के अंदर रहता है या फालतू घूमता रहता है। मेरी बात सुनो, कुछ ढंग का काम करो। पापा, आप भी और लोगों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? देखिएगा, एक दिन मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और मेरी वजह से आप माँ पर मत चिल्लाइए। इतना कहकर राजू बाहर चला गया। रास्ते में राजू का दोस्त रवि उसे मिला। अरे राजू, मुझे पता चला है कि तुमने एक हेलीकॉप्टर बनाया है। फिर मुझे कब बिठा रहे हो उस हेलीकॉप्टर में? ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम जब चाहे उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भर सकते हैं। अरे वाह, लेकिन हेलीकॉप्टर का आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका है। फिर तुम्हारे हेलीकॉप्टर में क्या खास है? खास बात यह है कि हम इसे 3 तरह से उड़ा सकते हैं। इसे चार्ज करके, डीजल या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके, और तीसरा इसमें बैटरी डालकर रिमोट कंट्रोल की मदद से। और सबसे अच्छी बात कि हम इसे किसी भी इंसान की मदद के बगैर बहुत दूर तक उड़ा सकते हैं। रवि तो हैरान रह गया। तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। देखना, एक दिन दुनिया तुम्हारे दिमाग का लोहा मानेगी। ये कहकर वो चला गया। अचानक फिर एक दिन एक बाघ उस गांव में घुस आया और उन ग्रामीणों को डराने लगा। सभी लोग उस बाघ की वजह से घबरा गए। राजू की माँ ने राजू से कहा, राजू, तुम बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना। हमारे गांव में एक बाघ घुस आया है। वो बाघ लोगों को देखते ही हमला करता है। तब हमें वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर देना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए। हाँ हाँ, क्या तुमको लगता है तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है? हम पहले ही फोन कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। वो बाघ एक एक करके लोगों की जान ले रहा था। तब राजू को एक आइडिया आया। उसने उस बाघ को उस गांव से भगाने और ग्रामीणों की जान बचाने का निर्णय लिया। तुरंत उसने पता लगाया कि वो बाघ कहाँ है और रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके अपने हेलीकॉप्टर को उस बाघ के ऊपर चलाया। हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमने वाले पंखे को देखकर बाघ घबरा गया और वहाँ से भाग गया। इस तरह राजू ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उस बाघ को वापस जंगल में भेज दिया। ये जानकर उन सभी ग्रामीणों ने राजू से कहा, हमने इतने दिनों तुम्हारी प्रतिभा को नहीं समझा। तुमने जिस तरह अपनी बुद्धि से अपने इस मिनी हेलीकॉप्टर के जरिए इतना बड़ा खतरा दूर किया है, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। इस तरह सभी ग्रामीणों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। बाघ से बचाने वाले राजू और उसके द्वारा बनाए गए मिनी हेलीकॉप्टर की खबर अखबार में भी प्रकाशित हुई। उस खबर को पढ़ने के बाद एक प्रसिद्ध कंपनी के कुछ लोग राजू के घर आए। मिस्टर राजू, हमने अखबार में आपके बारे में एक लेख पढ़ा। हमें आपके मिनी हेलीकॉप्टर के बारे में पता चला। हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी देने का ऑफर देने आए हैं। आप जल्द से जल्द नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ये रहा हमारा पता। इतना कहते हुए उस व्यक्ति ने उसे कंपनी का पता दिया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी और वहाँ से चले गए। राजू बहुत खुश था। उसने खुशी से भरकर अपने माँ बाप की तरफ देखा। तब उसके पिता बोले, बेटा राजू, तुमने जो सोचा था उसे हासिल कर लिया। मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें इतने दिनों बहुत डांटता रहा। माफ कर दो मेरे बेटे। पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, माफी ना मांगे। मैं आपका बेटा हूँ। आप जब चाहे मुझे डांट लगा सकते हैं। राजू के माता और पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। सभी के जीवन में अवसर आते हैं। हमें धैर्य के साथ उस अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और खुद को उस मौके के लिए तैयार करते रहना चाहिए, है ना?